आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जो बहुत सारे युवाओं के आदर्श व्यक्तित्व के रूप में है, रोल मॉडल है। हम मॉक इंटरव्यू में बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि आपके रोल मॉडल कौन है, तो वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। हालांकि जब हम उनसे आगे प्रश्न पूछते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो घिसी पिटी चार पांच बातें होती हैं। किसी भी तरीके से वो उनके रोल मॉडल जैसे लगते हो, इतनी गहराई में उन्हें कोई स्वामी विवेकानंद को पढ़ा हो, ऐसा लगता नहीं है। हालांकि स्वामी विवेकानंद एक वाकई में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो पूरे भारत के रोल मॉडल होने के लायक बनते हैं, जिन्होंने हमें एक ऐसी बातें सिखाई जो आज के हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है तैयार हो। एक बार बताएंगे रेडी, पढ़ना शुरू करें। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सर आप क्या इंसान हो यार, थैंक यू। चलो भाई, तो हम बात करेंगे आज स्वामी विवेकानंद की, और आपको इस पूरी बातचीत में खूब मजा आने वाला है, खूब आपको सीखने को मिलने वाला है। यदि मैं कहूं कि मुझे, यदि हम ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में से सबसे ज्यादा कहीं सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, या फिर जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा यदि मिलती है, तो मिलती है स्वामी विवेकानंद से। क्योंकि उनके द्वारा जो विचार दिए गए वो मुख्य रूप से समाज सुधार की बजाय, वो समाज सुधार की बजाय मानव सेवा की बात ज्यादा करते हैं, वो खुद में सुधार की बात ज्यादा करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बात ज्यादा जमती है कि भाई समाज सुधार बाद में कर लेना, पहले जो है खुद के अंदर सुधार कर लिए जाए। तो ये सेल्फ हेल्प जो है उसके अंदर स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा योगदान जो है अपन कह सकते हैं। चलो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम कुछ बेसिक बातें करते हैं। कलकत्ता के एक घर में 1863 में जन्मा। मकर संक्रांति के दिन, जब मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम और माता का नाम हालांकि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर कुछ बातें आपको इसमें जो मदद करेंगी। एक, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ, और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी दत्त। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी दत्त। 1863 में कलकत्ता में मकर संक्रांति के दिन नरेंद्र का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? नरेंद्र का। और नरेंद्र जो कि शुरुआत से ही, बचपन से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत ही एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे, जिनको पढ़ी हुई चीजें बहुत अच्छे से याद रहती थी, जिनके ऊपर माता और पिता की शिक्षा का एक गहरा प्रभाव था। जिनके पिता विश्वनाथ एक वकील थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी थे, तो विश्वनाथ से इन्होंने जीवन के अंदर तर्क सीखा था। किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पर कसना सीखा था। तो भुवनेश्वरी देवी जो घर में बहुत ही धार्मिक एक वातावरण में रहती थी, तो भुवनेश्वरी दत्त से इन्होंने जो है अपने जीवन के अंदर धर्म और आध्यात्म के बारे में सीखा था। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म के अपने शिखर तक पहुंचा और तर्क के अपने शिखर तक पहुंचा, उस व्यक्ति का नाम, उस लड़के का नाम था नरेंद्र। तो ये जो कहानी की जो शुरुआत है वो कलकत्ता में इस घर से होती है। और इनके मन में शुरुआत से ही बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और धर्म को जानने की बड़ी इच्छा थी। अपने घरों में भी सामान्यतः कई बार कोई बाबा महाराज वगैरह आते हैं, है ना, तो अपन ने उनको कोई आटा डाल दिया या फिर कुछ पानी पिला दिया, है ना। लेकिन ये जब उनके साथ इस तरीके से बातचीत किया करते थे, उनकी बातचीत में ही रम जाया करते थे, और कई बार उन साधु महात्माओं के साथ ही हो लेते थे। इसलिए उसके एक समय के बाद तो इनके घर वालों ने, कोई साधु महात्मा यदि घर के बाहर आते तो इनको रूम में बंद कर देते कि तू रूम में रह, हम दे के आ जाएंगे जो भी दे के आना है। इतना इनका जो है उनके साथ मन लगा करता था।
ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि इनकी माँ भुवनेश्वरी दत्त कहती थी कि मैंने तो शंकर से एक पुत्र की प्राप्ति चाही थी, लेकिन उन्होंने तो अपना स्वयं का एक गण ही भेज दिया। इतनी ज़्यादा ऊर्जा इनके अंदर, इतनी विलक्षण प्रतिभा, इतना बेहतरीन मेमोरी इनकी थी कि इनको चीज़ें इतनी शानदार याद रहती थी कि एक प्रोफेसर हुए हैं डब्ल्यू हेस्टी, उन्होंने तो कहा है, जो कि जर्मनी के अंदर भी प्रोफेसर रह चुके थे, उन्होंने तो कहा है कि मैंने ऐसी प्रतिभा जो नरेंद्र में देखी है, ऐसी प्रतिभा आज तक किसी व्यक्ति में नहीं देखी, भले वो जर्मनी हो, भारत हो, कहीं पर भी ऐसी प्रतिभा नहीं देखी। एक ऐसे व्यक्ति जिनको चीजें इतनी ज्यादा याद रहती थी कि ये अपने दोस्त को हंसी मजाक में कहा करते थे, तुम्हारी लिखी हुई बात पर मैं कॉपीराइट कर दूं तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि जज साहब पूछेंगे कि ये बात कहाँ लिखी गई है, मैं तुम्हें प्रॉपर पेज नंबर के साथ और जगह के साथ बता सकता हूँ तुम्हारी बुक में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इतनी शानदार जो इनकी मेमोरी थी, और हर चीज पर ये ऊर्जा जो थी, उससे हर चीज पर जो है संदेह करने का इनका हमेशा से था कि मैं वही बात मानूंगा जिसको कि मैंने जान लिया है, जिसको मैंने तर्क की कसौटी पर मान लिया है, वही बात को मैं मानूंगा। तो इस प्रकार से बचपन से ही जो नरेंद्र है वो बहुत ही ज्यादा होशियार थे। इनका जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था। मकर संक्रांति के दिन इनका जन्म हुआ। विश्वनाथ दत्त जो कि इनके पिताजी थे, जो कि एक तरीके से हम देखें शुरुआती समय में नरेंद्र को या फिर कहे स्वामी विवेकानंद को घर परिवार में से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, एकदम सुख सुविधाओं से संपन्न तरीके से इनका परिवार चल रहा था। हालांकि इनके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां भी आई। 1884 के अंदर वो समय भी आया जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और घर में सबसे बड़े बेटे होने के कारण इनकी माँ का और भाइयों का पूरा भार इनके कंधे पर आ गया, और इनको अध्यापन कार्य में लगना पड़ा, और इन्होंने कलकत्ता में जगह जगह पर ठोकरें खाई अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। और उस समय में किस तरीके से गुरु के चरणों में ये गए और कैसे इनकी जीवन जो बदला, वो सारी बातें जो आज हम यहाँ पर करेंगे। बस एक बार के लिए इतना जान ले कि हम ये शुरुआत से ही एक विलक्षण प्रतिभा के छात्र रहे हैं, और इनको श्रुतिधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्रुतिधार। श्रुतिधार इसलिए क्योंकि इनकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से सुनकर भी चीजें याद रह जाती थी, इसलिए शब्द क्या यूज किया? श्रुति। सुनकर भी एक तरीके से चीजें याद रह जाती थी, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है? श्रुतिधार। ये अपने छात्र जीवन में भी, अपने कॉलेज के समय से ही ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं, और कॉलेज के समय से ही इन्होंने कुछ किताबों का भी ट्रांसलेशन जो शुरू कर दिया, या बहुत सारी किताबें ये पढ़ा करते थे। इनके ऊपर थॉमस का, इनके ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर का, इनके ऊपर कांट का, इनका एक बहुत गहरा प्रभाव जो पड़ा है। स्पेंसर की एक बुक है जिसका नाम है एजुकेशन। स्पेंसर की एक बुक है जिसका नाम क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन नामक बुक का इन्होंने जो ट्रांसलेशन जो किया, जब ये स्कूल कॉलेज में थे उसी समय में इनके द्वारा स्पेंसर की बुक एजुकेशन का ट्रांसलेशन किया गया बंगाली भाषा के अंदर। इसके अलावा सेंट थॉमस की जो बुक है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, उसका भी इनके द्वारा ट्रांसलेशन किया गया। किसकी बुक है? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस की बुक है कौन सी? इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसका भी इनके द्वारा जो वो ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार हुआ करते थे। कौन? नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जिनको आज हम जानते हैं। ये भी हम देखेंगे कि इनको विवेकानंद नाम कहाँ से मिला। तो इनके द्वारा जब वो कॉलेज में थे तो कौन सी 2 किताबों का बंगाली के अंदर ट्रांसलेशन कर दिया गया? एक तो हर्बर्ट स्पेंसर की बुक थी एजुकेशन, और एक सेंट थॉमस की बुक थी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। उनका एक नाम क्या हुआ करता था? श्रुतिधर। उनके पिता का नाम विश्वनाथ, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त। इनका जन्म 1863 में मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ था। फिर हम चलते हैं इनकी एक घटना के समय, जब इनकी मुलाकात किससे होती है? रामकृष्ण परमहंस से होती है। किससे होती है? रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली माता मंदिर के पुजारी।
रामकृष्ण परमहंस जैसे शिष्य है उससे कहीं ज्यादा गुणा जिनके महान गुरु परमहंस। परमहंस एक्चुअल में तो इनका नाम भी नहीं था, परमहंस जोड़ा गया था क्योंकि परम शब्द का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट, जिन्होंने हाईएस्ट जो एक तरीके से सुपीरियरिटी है या फिर जो मोक्ष है वो प्राप्त कर लिया था। हंस जो बौद्ध धर्म के अंदर भी प्रतीक होता है ऐसे शिष्यों का, ऐसे लोगों का, ऐसे हम कहें सितारों का जो इस धरती पर आके चमके हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। इसके लिए हंस शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए इनके द्वारा कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था, परमहंस। हालांकि इनका वास्तविक जो नाम है या बचपन में जो इनका नाम है वो था गदाधर। क्या नाम था, गदाधर। ये गदाधर भी स्वामी विवेकानंद की तरह ही इस मोक्ष प्राप्ति को, सत्य प्राप्ति को, सत्य की इनकी जो प्यास थी उसको लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक थे, बहुत ही ज्यादा इन्होंने सीखने का प्रयास किया था। तो गदाधर जो है उन्होंने इन सारे चीज़ों से, काली माँ की पूजा करके, भक्ति मार्ग से, राजमार्ग से, सारे तरीकों से जो मोक्ष की प्राप्ति की थी। और इसी वजह से स्वामी विवेकानंद इनके पास जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के पास में जो एनर्जी थी, जो बुद्धि थी, उसकी वजह से उन्होंने चीज़ें पढ़ तो बहुत सारी ली थी, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डायलेमा थे, उनके मन में बहुत सारे द्वंद्व थे। और इसीलिए इन द्वंद्वों का निराकरण करने के लिए वो ब्रह्म समाज से भी जुड़ते हैं और ब्रह्म समाज के दो महान व्यक्तियों से, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर से भी मिलते हैं। किससे मिलते हैं, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर से भी मिलते हैं, जो कि ब्रह्म समाज को आगे लीड कर रहे थे और पूरे बंगाल में जिनका दबदबा चल रहा था उनसे वो मिलते हैं। उनसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है। इन्होंने कहा, मैं एक ईश्वरवाद को मानता हूं, मैं आपकी मूर्ति पूजा का जो विरोध करते हो उस बात को भी मानता हूं। मुझे मूर्ति पूजा में भी ज्यादा कोई विश्वास नहीं है, तर्क की कसौटी पर मूर्ति पूजा का विरोध मुझे जमता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ईश्वर को देखा है। और किसी के पास एक अच्छा आंसर नहीं मिला। सभी बात को घुमा फिरा कर कहते, ईश्वर तो हमारे मन में है, ईश्वर तो ये है, ईश्वर तो वो है, लेकिन किसी ने एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। और स्वामी विवेकानंद इन सब से ऊब चुके थे। तब किसी ने एक राह दिखाई कि दक्षिणेश्वर के काली माता मंदिर में एक पुजारी बैठता है, उसके पास शायद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हो। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते गदाधर के पास नरेंद्र पहुंचते हैं। और जैसे ही नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम। इतनी बार तुम्हें बुलाने की कोशिश की लेकिन तुम कहाँ थे। स्वामी विवेकानंद को समझ में नहीं आया, उस नरेंद्र को समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति जिससे आज मैं पहली बार मिला हूं और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था। तो नरेंद्र को लगता है ये कोई पागल व्यक्ति है, विक्षिप्त व्यक्ति है, मन से, दिमाग से पागल है। हालांकि जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस का इनके प्रति प्रेम था, उसका ये बड़ा सम्मान भी करते थे, आदर करते थे। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी, लेकिन इनको शुरुआती तौर पर लगा कि कोई पागल व्यक्ति है। इनको लगा कि बहुत ज्यादा कोई भावनात्मक व्यक्ति है। और इन्होंने भी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से भी वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ देखा है, और इतना स्पष्ट देखा है जितना कि तुम्हें देख रहा हूं, या कहूं इससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा है। और तुम कहो तो मैं तुम्हें भी मिलवा सकता हूं। पहली बार स्वामी विवेकानंद को ऐसा उत्तर मिला था जो वो सुनना चाहते थे। लेकिन अभी भी इनके मन में बहुत ज्यादा डायलेमा था, बहुत ज्यादा द्वंद था कि ये जो व्यक्ति है मानसिक रूप से पागल है, और ये जो बातें करता है कि माँ काली माता मुझे दर्शन देती है, इनको लगा कि सब इनकी कल्पनाएं हैं, सबकी सब इनकी कल्पनाएं हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई वास्तविकता में होता है। और ये कई बार जो है रामकृष्ण परमहंस से उस समय में मिलते हैं।
इनका एक तरफ दिल था जो ये कह रहा था कि देखो यार, ये व्यक्ति बहुत समझदार लगता है और ये व्यक्ति के बारे में बहुत सुना है और ये व्यक्ति मुझे इतना प्रेम करता है, जब भी मैं जाता हूं तो मेरा इंतजार करता हुआ मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। दूसरी तरफ जो उनका दिमाग था, जो कि बार बार तर्क कर रहा था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ईश्वर इनको सीधे दर्शन कैसे दे सकते हैं, माँ काली जो है वो इनको सीधे दर्शन कैसे दे सकती है। सबसे ज्यादा कोई संदेह रामकृष्ण परमहंस पे किया तो स्वामी विवेकानंद ने किया। और एक दिन जब इनके आपस में डिबेट चल रही थी, बहस चल रही थी, तो रामकृष्ण परमहंस को लगा कि अब वो समय आ गया है, इसको थोड़ा सा जादू जो दिखा दिया जाए। और जब ज्यादा ही विवेकानंद जी के द्वारा चर्चाओं पर जोर दिया जा रहा था, तो अचानक से रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के वक्षस्थल पर, छाती पर अपना पैर रख दिया। और जैसे ही पैर रखा, तो जैसे कि सारा संसार मिट गया है और उस पूरे जगह पर सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद ही जैसे उपस्थित रह गए हैं। अचानक से एक गहरा अनुभव स्वामी विवेकानंद को होता है। स्वामी विवेकानंद अचानक से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और अचानक से रामकृष्ण परमहंस जब पैर हटाते हैं, तो वापिस वो सामान्य अवस्था में आते हैं। तब उन्होंने पहली बार आध्यात्म का अनुभव किया। तब पहली बार स्वामी विवेकानंद को लगा कि यह आध्यात्म पढ़ने का नहीं, अनुभव करने का है, तर्क का नहीं, अनुभव करने का है। और उसके बाद से इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को मानना शुरू किया। रामकृष्ण परमहंस तो शुरुआत से ही कहते थे कि स्वामी विवेकानंद जैसी विलक्षण प्रतिभा का, और या फिर कहें यही एक वो व्यक्ति है जिसको मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, जो मेरी विरासत को आगे लेके जा सकता है। इस तरीके से रामकृष्ण परमहंस की इनकी जो पहली मुलाकात है, इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद में 1884 में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के पिताजी का देहांत हो गया। कब? 1884 में। और जब इनके पिताजी का देहांत हुआ, तो क्योंकि ये अपने घर के सबसे बड़े सदस्य थे, इसलिए इनको काम करना अब आवश्यक हो गया था। और ये जगह जगह पर भटके, है ना, रोजगार कहीं मिल जाए, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा था। आसपास के लोगों ने भी इनको चीजें मना कर दी थी कि नहीं, हम रोजगार नहीं देंगे। ये रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ काली तो आपको साक्षात दर्शन देती है, तो क्यों नहीं आप माँ काली से मेरे लिए कुछ थोड़ा रोजगार या फिर मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इतना मांग लो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं देखो, मेरा उनके साथ जो संबंध है वो माँ बेटे का है। हम आपस में कोई संसारिक बातें, कोई पैसे की और इस प्रकार की बातें मैंने आज तक नहीं मांगी। एक काम करो, आज मंगलवार है, तुम जाके मांग लो, माँ जो है तुम्हें मना नहीं करेंगी। ये माँ काली की मूर्ति के आगे जाते हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं इनको क्या होता है, और ये कहते हैं कि माँ मुझे वैराग्य देना, मुझे ज्ञान देना, मुझे बुद्धि देना, लेकिन पैसे की बात ही नहीं करके आते। रामकृष्ण परमहंस के पास वापिस आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या तुमने धन वगैरह कुछ मांगा कि नहीं मांगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं नहीं, मैं वहां पर मांग ही नहीं पाया। ये इनको 3 बार भेजते हैं कि नहीं, अब दोबारा जाओ, तुम मूर्ख हो क्या, तुम धन मांगना चाहिए, लेकिन तुम दोबारा जाओ। लेकिन ये वापिस जाते हैं, फिर वापिस जाते हैं, लेकिन जो धन मांगना चाहिए वो ये नहीं मांग पाए। तब इनको समझ में आया कि धन, संसारिक सुख, ये बहुत छोटी चीजें हैं, और जब हम हायर एनर्जी के साथ मिलते हैं तो इन सब मुद्दों पर बातचीत ही नहीं कर पाते हैं। तब इनको समझ में आया कि ये रामकृष्ण परमहंस की, मेरे गुरु की ही एक तरीके से चालबाजी ही थी। वो मुझे चीज सिखाना चाहते थे कि तुम ये छोटी मोटी चीज के लिए नहीं बने हो, ये रोजगार के लिए, ये काम धंधे करने के लिए नहीं बने हो, तुम इस बड़ी क्रांति के लिए इस धरती पर आए हो। और इनको एक छोटे से अध्यापन कार्य के साथ जुड़वा दिया, ताकि थोड़ा इनका घर खर्चा निकलता रहे। बाकी इन्होंने कहा कि तुम जो है इन सब छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं बने हो। तो 1884 से लेकर 86 तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा अध्यापन कार्य करवाया गया। तब इनके जीवन पर एक और गंभीर संकट आता है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है।
गले का कैंसर रामकृष्ण परमहंस को हो जाता है और काफी ज्यादा वो पीड़ा में होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुरु की एक तरीके से सेवा करने के लिए आ जाते हैं। और गुरु भी, रामकृष्ण परमहंस भी सभी सदस्यों को बुलाते हैं और एक उपदेश देते हैं। हालांकि उस उपदेश की बजाय उसे आदेश कहा जाता है। तो रामकृष्ण आदेश दिया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से मेरा जो नॉलेज है उसे आगे बढ़ाना है। और एक तरीके से अपना जो आध्यात्मिक जो विरासत है ये नरेंद्र को सौंप के गए। नरेंद्र का इन्होंने नाम रखा था विविधाशानंद। क्या नाम रखा था नरेंद्र का? विविधाशानंद। इतने ज्यादा तर्क वितर्क करते थे, इतने विवाद करते थे, इतनी इनके अंदर जिज्ञासा थी कि स्वामी विवेकानंद का नाम इनके गुरु के द्वारा क्या रखा गया था? विविधाशानंद। जिसको जानने की इच्छा रहती है, जानने की भूख रहती है, जिसके अंदर तर्क रहता है, इस तरीके से विविधाशानंद जो है नाम दिया गया उनके गुरु के द्वारा। और विविधाशानंद को ही अपना एक तरीके से उत्तराधिकारी जो वो बना दिया गया। जो भी इनको तंत्र की विद्या आती थी वो सारी की सारी एक तरीके से जो ट्रांसफर कर दी किसमें? स्वामी विवेकानंद में। और थोड़े दिनों बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और स्वामी विवेकानंद पर ये एक भार आता है कि जो भी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे उन शिष्यों को आगे लेके जाना, उनको आगे गाइड करते रहना और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जो वो जुटाना। तो इनके द्वारा यहाँ पर एक मठ बनाया गया बारानगर में। तो पहली बार रामकृष्ण मिशन का जो मठ है वो कहाँ पर बनाया गया? बारानगर कलकत्ता में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? बारानगर कलकत्ता में। या फिर हम कह सकते हैं बड़ा जो शहर था वो था बेलूर। तो बेलूर या बारानगर कलकत्ता के अंदर पहला मठ 1886 के अंदर गुरु की मृत्यु के बाद यहां पर स्थापित किया गया था। यहां पर जो गदाधर है, गदाधर मतलब कि रामकृष्ण परमहंस, इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था शारदा देवी। तो शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के द्वारा इस आश्रम को एक तरीके से चलाया गया। और शारदा देवी के साथ सहयोग करने के लिए बाद में मार्गारेट एलिजाबेथ भी जो आ गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करें कि बेलूर के अंदर 1886 के अंदर एक मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा यहां पर बनाया गया। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस कह के गए थे, तुम्हारा मुख्य कार्य क्या है? मानव सेवा, ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना। और तुम कोई छोटे मोटे उद्देश्य के लिए नहीं बने हो, तुम बड़े उद्देश्य के लिए बने हो। और इसके लिए तुम्हें भारत की गरीबी को जानना चाहिए, भारत को नजदीक से देखना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन का जो दूसरा दौर है वो 1888 से लेकर 1893 तक का है, जिसमें उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। पूरे भारत की इनके द्वारा क्या की गई? यात्रा की गई। अधिकतर स्थानों पर पैदल ही इनके द्वारा यात्रा की गई। आपके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वामी विवेकानंद भारत में घूमे, भारत की गरीबी को नजदीक से देखा, भारत की समस्याओं को नजदीक से देखा, भारत के अलग अलग राजघरानों से, राजाओं से मिले, बहुत बड़े बड़े विद्वानों से मिले, तो बहुत ही गरीब लोगों से भी मिले, उनसे उनकी समस्याएं भी जानी। ये उस दौरान बाल गंगाधर तिलक से भी मिले और ये खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से भी मिले। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से भी मिले। खेतड़ी के राजा इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। हालांकि शुरुआत में खेतड़ी के राजा के साथ में भी इनके थोड़े बहुत द्वंद्व देखने को मिलते हैं, पर वो सामान्य तर्क वितर्क के थे। खेतड़ी के जो महाराज है अजीत सिंह, वो एक बार के लिए शुरुआती तौर पर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने कहा मुझे मूर्तियां या मूर्ति पूजा ये पसंद नहीं है और ब्रह्म समाज के द्वारा जो विचार दिए जा रहे हैं मुझे ज्यादा ठीक लग रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा इनके जो काम करने वाले लोग थे इनको कहा गया, जहां पर अजीत सिंह की फोटो लगी हुई थी, कहा गया इस फोटो को उतारो। उन्होंने इस फोटो को उतारा
और कहा कि इस फोटो पर थूक दो। तो जितने भी दरबारी थे उन सब ने मना कर दिया कि ये आप क्या बात कर रहे हो, राजा का हम अपमान कैसे कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिसे तुम पत्थर की मूर्ति बता रहे हो, उसी तरीके से ये जो तुम्हारी मूर्ति है ये भी तो कागज की है, कागज पर एक बनावट है, खुद महाराजा अजीत सिंह थोड़ी है, तुम्हें थूकने से क्या आपत्ति है इसके ऊपर। तब महाराजा अजीत सिंह को एक बात समझ में आई, तब उनको समझाया कि जो मूर्ति पूजा है वो अपने आप में जो उसका भक्त है वो उस रूप में देखता है, एनर्जी उसकी फील करता है, वो उसको साक्षात भगवान के रूप में मानता है और एनर्जी काम करती है। क्योंकि वो जब शुरुआत में आए थे तो वो भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो भी रामकृष्ण परमहंस से इसी बात पर विवाद करते रहते थे कि तुम एक मूर्ति की पूजा कैसे कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने इस पूरी कहानी को समझा तब उनको पता लगा कि मूर्ति पूजा के भी अपने कुछ लाभ हैं। तो खेतड़ी के राजा जो अजीत सिंह है उन्होंने इनको कहा कि तुम यार इतने बड़े, इतनी शानदार तुम्हारी प्रतिभा है, तुम क्यों नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर जाके अपना जो ये ज्ञान है ये क्यों नहीं दिखाते हो। तो इन्होंने कहा कि साहब घर में काफी सारी समस्याएं चल रही हैं, घर का भार एक तरीके से मेरे ऊपर है। तो इन्होंने कहा, खेतड़ी के महाराजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे घर पर हर महीने 100 रुपए भेज दिया करूंगा। मैं तुम्हारे घर पर हर महीने कितने रुपए भेज दिया करूंगा, 100 रुपए भेज दिया करूंगा। इसके साथ इन्होंने कहा मेरी एक और आप जो विनती सुनो, आपका नाम अब से मैं ये चाहता हूं कि विवेकानंद होना चाहिए, क्योंकि आप में जो विवेक है, जो बुद्धि है और आपके पास बैठने का जो आनंद है वो कहीं और नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूं आपका नाम विवेकानंद होना चाहिए। और अजीत सिंह के इस प्रस्ताव को स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार किया और उसके बाद से उनका नाम विवेकानंद हुआ। इसके साथ साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि शिकागो के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, मैं ये चाहता हूं कि आप उसके अंदर भाग लो। हालांकि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में स्वामी विवेकानंद पहले से जानते थे और उनकी भी इच्छा थी। जब ये घूम रहे थे, पूरे भारत के अंदर घूम रहे थे, तो आपको पता होगा पूरे भारत का सबसे मतलब सबसे साउथ में नहीं कहेंगे, एक जगह आती है कौन सी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जहां पर की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन होता है। वहां पर जब ये गए और इतने बड़े समुद्र को जब देखा तो इन्होंने कहा कि ऐसे लगता है जैसे पूरी पृथ्वी यहां पर खत्म हो गई हो। और तभी कुछ दूर 300-400 मीटर दूर एक चट्टान थी, समुद्र को के बीचों बीच एक चट्टान थी और ये उसमें तैरते तैरते चले गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, स्वामी विवेकानंद को तैरना बहुत अच्छा आता था, स्वामी विवेकानंद को गाना भी बहुत अच्छा आता था, गाते भी बहुत अच्छा थे। चलो रे चलो मन अपने घर, तोड़ के ये कांच के सपने, चलो रे चलो 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 मन अपने घर। इनका एक बढ़िया गीत है, चलो रे चलो मन अपने घर, मन तुम अपने घर चलो, ये कांच के सपने हैं, इनको तोड़ के अपने घर चलो। तो कन्याकुमारी में जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो 300-400 मीटर आगे, 300-400 भी शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा, 1-2 किलोमीटर आगे जो एक चट्टान है, चट्टान तक ये तैरते तैरते चले गए और आज वहां पर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है। मुझे कुछ समय पहले वहां पर जाके घूम के आने का सौभाग्य मिला और विवेकानंद रॉक मेमोरियल हम जाके आए। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल वहां पर बना हुआ है, वहां पर 3 दिन तक इन्होंने साधना की और उसके बाद में इनके मन में ये विचार आया था शिकागो धर्म सम्मेलन वाला। लेकिन पैसे की थोड़ी कमी थी, तो अजीत सिंह जी ने कहा कि आप चिंता मत करो और आप तो जाओ शिकागो और दुनिया को दिखाओ कि भारत के अंदर क्या प्रतिभा है। तो शिकागो जब ये गए तो इनका उद्देश्य ये था कि पश्चिम को यानी कि यूएसए को, इस पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि पूर्व में, ईस्ट के अंदर, भारत में, चीन में ज्ञान की क्या ताकत है, आध्यात्म की क्या ताकत है। इनका ये कहना था कि मैं पश्चिम को पूर्व का ज्ञान देकर आऊंगा और पश्चिम से पश्चिम का विज्ञान लेकर आऊंगा। इनका यह कहना था कि पश्चिम का विज्ञान जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और पूर्व का ज्ञान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये शिकागो जाते हैं और लेकिन एक वहां पर प्रॉब्लम आती है, ये
1893 में शिकागो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब जाते हैं? 1893 में स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो मतलब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचते हैं। 30 जुलाई 1893 को ये शिकागो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये अच्छा हाँ, खेतड़ी के राजा से संबंधित एक और कहानी भी याद आती है, उसका भी मैं जिक्र कर लूं। खेतड़ी के राजा के यहाँ पर एक किस्सा है। वो किस्सा ये है कि खेतड़ी के महाराजा कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक आयोजन किया है, छोटा सा एक आयोजन किया है, और एक नर्तकी को वो बुलाते हैं नृत्य के लिए। और स्वामी विवेकानंद वहां से उठ चलते हैं और कहते हैं कि साधु महात्माओं को ऐसे नृत्य देखना शोभा नहीं देता, और वो वहां से उठ चलते हैं। तभी नर्तकी के द्वारा एक भजन या फिर एक गाना गाया जाता है, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, यानी कि हे प्रभु मेरे जो अवगुण हैं, सूरदास जी की पंक्तियां हैं ये, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, यानी कि हे प्रभु मेरे जो अवगुण हैं उनको अपने चित्त में या फिर अपने मन में लाकर कोई डिसीजन मत लो। जैसे गंगा के अंदर नदी मिलती है या नाला मिल रहा है, इस बात से गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरीके से आपको भी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूं। स्वामी विवेकानंद को अपनी गलती का एहसास होता है और स्वामी विवेकानंद उस नर्तकी से माफी मांगते हैं कि माफ करना, आपने मेरी आंखें खोल दी, और मैं जो कहता था दुनिया भर को कि मैं समानता इक्वालिटी को मानता हूं, और मुझे आज ये एहसास हुआ कि मेरे मन के गहरे स्तरों पर कुछ जगह पर इक्वालिटी अभी आना बाकी थी, और आपके इस गीत ने मुझे अंदर तक जो झकझोर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिकागो जाते हैं। शिकागो में 30 जुलाई 1893 को पहुँचते हैं। लेकिन वो जब पहुँचते हैं तो एक बड़ी समस्या का उनको सामना करना पड़ता है। वो ये कि शिकागो पहुँच तो गए, लेकिन शिकागो में प्रोग्राम क्या था? शिकागो में प्रोग्राम था विश्व धर्म संसद। क्या चल रही थी? विश्व धर्म संसद चल रही थी, जिसमें कि सभी धर्मों के लोग आने वाले थे और अपने अपने विचार रखने वाले थे। लेकिन ये 30 जुलाई 1893 को तो पहुंच गए, लेकिन इनके पास में कोई परिचय पत्र नहीं था, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, किसी संस्था ने इनको नहीं भेजा था। तो ये अगस्त महीने में तो वहां पर दर दर ठोकरें खाते रहे कि मुझे किसी तरीके से बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि देखो, आपको किसी संस्था ने नहीं भेजा है, आपके पास में ऐसा कोई परिचय पत्र नहीं है, प्लस इसकी जो आखिरी डेट थी फॉर्म भरने की वो निकल चुकी है, तो हम आपको बोलने का मौका नहीं दे सकते। तभी वहां के एक प्रोफेसर थे जॉन हेनरी राइट। तभी वहां के एक प्रोफेसर थे कौन? जॉन हेनरी राइट। और जब ये जॉन हेनरी राइट से कुछ दिनों तक मिलते हैं और जॉन हेनरी राइट इनकी बातों को सुनते हैं, तो वहां के गवर्नर को एक पत्र लिखते हैं, आयोजकों को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति में इतना ज्ञान है जितना हम सब प्रोफेसरों के अंदर मिलाकर भी नहीं है। इनसे परिचय पत्र मांगना ऐसा ही है जैसे कि सूरज को यह कहना हो कि तुम कितना चमकते हो बताओ। इसलिए इनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। और जॉन हेनरी राइट की ये इस लेटर की वजह से इनको बोलने का मौका मिलता है। और 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद के अंदर, शिकागो के अंदर ये कार्यक्रम होता है। कब होता है? 11 सितंबर 1893 को इसकी शुरुआत होती है। और अपने उद्घाटन सत्र में ही स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। और इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ऐसा क्या था इन शब्दों के अंदर जो किसी भी भारतीय के लिए शायद सामान्य से होंगे कि मेरे भाइयों और बहनों, मेरे हिसाब से सामान्य से शब्द होंगे, लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर सभी लोगों के द्वारा बोला जा रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन यहां पर इनके द्वारा जो बोला गया भाइयों और बहनों, इससे फर्क क्या पड़ा? केवल शब्दों का तो ही तो अंतर था, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल शब्दों का अंतर नहीं था। जैसे ही उन्होंने बोला भाइयों और बहनों, एक तरीके से वहां के लोगों ने डायरेक्ट कनेक्टिविटी फील की स्वामी विवेकानंद के साथ।
और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर जिस विषय पर भाषण दिया वो भी यही था कि सभी धर्म संसद के अंदर सभी विद्वान अपने अपने धर्म की तारीफ कर रहे, ईसाई धर्म की, बौद्ध धर्म की, इस्लाम धर्म की, सभी अपने अपने धर्मों की तारीफ कर रहे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन की वहां पर थ्योरी रखी। उन्होंने कहा कि हमारा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहना, और वसुदेव कुटुंबकम की इनकी जो थ्योरी है इसको इन्होंने वहां पर रखा। और इनके द्वारा कहा गया ततो मत यतो पथ, ततो मत यतो पथ, इस बात को रामकृष्ण परमहंस काफी ज्यादा मानते थे। ततो मत यतो पथ, यानी कि जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, जितने मत हैं, जितने विचार हैं, यानी कि इस्लाम है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो इनका कहना था उतने ही पथ हैं, उतने ही रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। जो रामकृष्ण परमहंस का जो विचार हुआ करता था वो उन्होंने वहां पर जाके बोला कि कोई इसे वोटर कहता, जैसे पानी के बारे में एग्जाम्पल देते थे वो, कि कोई इसे वाटर कहता है, कोई इसे जल कहता है, कोई इसे एक्वा कहता है, उसी तरीके से कोई इसे गॉड कहता है, कोई इसे अल्लाह कहता है, कोई इसे ईश्वर कहता है। जितने मत हैं उतने ही क्या है, पथ हैं। इस तरीके से यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की। और ये पूरा जो कार्यक्रम है इसमें स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में इससे छा गए, और इनको वहां के न्यूज़पेपर ने साइक्लोनिक हिंदू की संज्ञा दी। वहां के न्यूज़पेपर ने क्या किया, साइक्लोनिक हिंदू की संज्ञा दी स्वामी विवेकानंद को। इन सारी बातों को अपन एक जगह पर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इस पूरी कहानी को जो है अपन एक उसी तरीके से चलने देते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर साइक्लोनिक हिंदू की संज्ञा दी गई, और इसमें अलग अलग कार्यक्रम हुए। जैसे कि अपन ने यहाँ पर कहा, न्यूयॉर्क हेराल्ड जो समाचार पत्र है उसमें शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण सुनने के बाद लगता है भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता का प्रतीक है। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा कि स्वामी विवेकानंद जिस देश से आए हैं उस देश में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना लगता है कितनी मूर्खता की बात है। और यहां पर कई अलग अलग कार्यक्रम हुए। जैसे 15 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ उसका टॉपिक था व्हाई वी डिसएग्री, हम डिसएग्री क्यों होते हैं। 19 सितंबर को जो कार्यक्रम था उसका नाम था हिंदुज्म। 20 तारीख को जो था वो था ईसाई मिशनरी, 26 को जो था वो था बौद्ध धर्म, और 27 को जो था वो था सहायता करो संघर्ष नहीं। ये पूरा कर लेना इसको, सहायता करो संघर्ष नहीं। इनको याद रखने का एक तरीका है क्या, सबसे पहले तो हम क्या होते हैं, डिसएग्री। 15 तारीख को तो हम क्या हुए, डिसएग्री। किस बात से डिसएग्री, 3 लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ। सबसे पहले 15 तारीख को तो हम क्या हुए, डिसएग्री। 3 लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ, किन किन के बीच में, HCB यानी कि हिंदू, क्रिश्चियन और बौद्ध। तो 19 सितंबर को कार्यक्रम हिंदुज्म पर था, 20 को ईसाई मिशनरी पर, 26 को बौद्ध धर्म पर। और फिर जब डिसएग्रीमेंट हुआ, तीनों आपस में लड़ रहे थे, तब हमने 27 सितंबर को कहा सहायता करो संघर्ष नहीं। क्या कहा, सहायता करो संघर्ष नहीं। तो शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। एक हम कहते हैं 15 सितंबर को, जिसका टाइटल क्या था, व्हाई वी डिसएग्री। उसके बाद एक देखा 19 को जो कि हिंदुज्म पर था, एक देखा 20 को जो कि ईसाई मिशनरी पर था, 26 को जो कि बौद्ध धर्म पर था, और 27 तारीख को ये था कि हम आपस में क्या करेंगे, सहायता करेंगे संघर्ष नहीं। और कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 11 सितंबर को। स्वामी विवेकानंद कब पहुंच गए थे, 30 जुलाई को। ठीक है, तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद के द्वारा यहां पर बातें की गई थी। एक बार मुझे बता देंगे क्या यहां तक की कहानी ठीक लग रही है, कुछ कुछ याद तो देखो मैं पूरा करा ही दूंगा। क्या समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो हम इनके ना थोड़े दर्शन के बारे में बात करेंगे। वो दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है, वो दर्शन, मैं कमेंट सेक्शन बंद कर देता। आनंद आ रहा है सर, दादी ने कहानी सुनी, अब आप सुना रहे हो। चलो अब हम जब इनके दर्शन पे बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा दर्शन है, बड़ा ही प्यारा दर्शन, मतलब कि ये दर्शन को आप समझ लो तो अपनी जिंदगी इतनी आसान हो जाए जिसकी कोई हद नहीं। अपन इतनी अचीवमेंट्स को हासिल कर ले जिसकी कोई हद नहीं है। इस दर्शन को केवल
पढ़ने के लिए नहीं देखना है कि दो लाइन में लाइन यदि लिखवानी है तो एक ही लाइन है, बस कुछ भी नहीं है। मुझे एक ही लाइन लिखवानी है आपको कि इनके द्वारा नव वेदांत दर्शन दिया गया या व्यवहारिक वेदांत दर्शन दिया गया। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया? व्यवहारिक वेदांत। स्वामी विवेकानंद द्वारा व्यवहारिक वेदांत दिया गया। लो, बात खत्म हो गई। लेकिन बात मुद्दे की यह है कि क्या था यह नव वेदांत। समझने की बात यह है कि क्या था यह नव वेदांत। देखो, जो वेदांत दर्शन है, जो हमारे धर्म के अंदर मुख्य दर्शन के रूप में माना जाता है, वो एक काफी कठिन दर्शन था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसको एक सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया। सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस नव वेदांत को, जिसमें हम बात करते हैं व्यवहारिक वेदांत, इनके द्वारा कहा गया कि यदि आपको सत्य के मार्ग पर चलना है तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी काल कोठरियों के अंदर बैठना है या फिर आपको किसी हिमालय पर जाके बैठना है। कोई जरूरी नहीं है। इनके द्वारा कहा गया हम सबके अंदर वही आत्मा है जो कि परमात्मा से जुड़ी हुई है। सबके अंदर वही आत्मा है। इतनी प्यारी फिलोसफी है, एक बार इसको ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं आपके जीवन के कई सारे चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में आप कभी डीमोटिवेट हो जाओ, यदि इसको ठीक तरीके से समझ लो तो हो नहीं सकते। इनका कहना है कि हम में वही आत्मा है, सब में, जो उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। इनका कहना है कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक सुपर कंप्यूटर है, उस सुपर कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कह देता हूं एक सेंट्रल कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर छोड़ो, एक बैंक के अंदर या एक छोटी सी जगह पर भी आपने देखा होगा एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है ना। तो उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, कंप्यूटर 5 है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर के अंदर जो टोटल एक तरीके से मेमोरी है या फिर जो कमांड दी जा रही है, उससे बाकी सारे कंप्यूटर प्रभावित हो रहे हैं। इन कंप्यूटर्स का अपना एक हार्डवेयर है। ये जो अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन सब का अपना एक हार्डवेयर है। इनका कीबोर्ड है, इनका माउस है ना, इस तरीके से अपना एक हार्डवेयर है। और ये कंप्यूटर सोच के बैठे हैं कि हमारी कोई अलग दुनिया है, हम कोई अलग हैं। इनको कोई समझाए, तुम्हारे तार इसी सुपर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तुम इस सुपर कंप्यूटर के अंश हो। स्वामी विवेकानंद का कहना था हम सबकी आत्माएं एक परम सत्ता से, एक परम शक्ति से जुड़ी हुई है। हम सबके ये जो हार्डवेयर है, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो बुद्धि है, उससे हमारे अंदर ये ख्याल आ गया है कि ये जीवन केवल हमारा जीवन है और हम कोई अलग व्यक्ति हैं। जबकि आपका कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। आप उस ईश्वर के अंश हैं, उस ईश्वर के अंश। आप इस बात को भूल क्यों जाते हैं? आप इतने डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं कि आप उस ईश्वर के अंश हैं? ऐसा स्वामी विवेकानंद का कहना है। हम एक ही ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं। हम में वो सारी शक्तियां हैं जो ये सुपर कंप्यूटर में है। वो सारी शक्तियां हम इसी तार से ही तो जुड़े हुए हैं। ये वैसा ही है जैसे कि एक रूम के अंदर आपको लाइट लगा के दी हुई है, लेकिन आप जब रूम में प्रवेश करते हो, स्विच ही नहीं दबाते हो तो रोशनी कहां से होगी? स्विच ही नहीं दबाएंगे और अंधेरे में बैठे रहेंगे और हम कहेंगे जीवन में कितना अंधेरा है। तो भाई, रोशनी तो लगी हुई है, अंधेरा भले ही करो महसूस। उसी तरीके से जब भी कभी डीमोटिवेट हो, जब भी कभी आत्मविश्वास की कमी लगे, स्वामी विवेकानंद के इस नव वेदांत को जान लेना, जिसका कहना है कि हम सब उस सुपर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप निराश देखो या आप में निराशा आए, तो यही कहना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं उस ब्रह्मा का अंश हूं, मैं वो ब्रह्मा हूं।
और हमें समय समय पर लाइट्स जो है वो स्विच जो है वो ऑन करने पड़ेंगे। दूसरी बात इनके द्वारा जो कही गई, और जो इनके द्वारा दूसरी बात कही गई, समानता को लेकर, अधिकारों को लेकर, जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने लिखा उन सबको एक चुटकी के अंदर जो है ये समाप्त कर दे। ऐसी बात जिनके द्वारा, हाँ क्या हुआ, जो टाइम लगा, तो इनके द्वारा जो है ऐसी बात कही गई जो पॉलिटिकल थिंकर्स जो है सारे के सारे ढेर हो जाए। इक्वालिटी वाली जो बात है, समानता वाली बात है, क्या कही गई, इनके द्वारा कही गई कि जो कंप्यूटर इसमें लगा हुआ है वही तो कंप्यूटर इस व्यक्ति में लगा हुआ है। अरे भाई, तुम किसी के साथ समानता का व्यवहार क्यों नहीं करोगे? किसी के साथ समानता का व्यवहार करना मतलब ईश्वर की सेवा है। किसी व्यक्ति की सेवा करना मतलब ईश्वर की सेवा है। आप जब किसी व्यक्ति की सहायता करो तो ये मत सोचा करो कि मैंने उस व्यक्ति की सहायता की, उल्टा ये सोचा करो कि भगवान का धन्यवाद, ये सुपर कंप्यूटर का धन्यवाद जो इस मौका दिया मुझे कि मैं इस कंप्यूटर की सेवा कर पाया। मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कंप्यूटर की सेवा कर पाया। तो ईश्वर का हमें क्या करना चाहिए? ऐसे मुद्दे पर धन्यवाद करना चाहिए। और व्यक्ति की सेवा, मानव सेवा ही क्या है? ईश्वर की सेवा है। मानव सेवा ही क्या है? ईश्वर की सेवा है। तो ये इनके दर्शन का दूसरा भाग। और तीसरा इनका जो द्वारा जो भाग दिया गया वो ये कि गृहस्थ रहकर भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। गृहस्थ रहकर भी कोई मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कोई पहाड़ों पर जाके बैठना कोई आवश्यक नहीं है। गृहस्थ रहकर भी काम चल सकता है। इस तरीके से नव वेदांत या फिर व्यवहारिक वेदांत ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ ही इनके द्वारा एक और बात की गई, या फिर मैं इस पूरी बात को यदि कंक्लूड करूं तो जो नव वेदांत है उसकी तीन मुख्य बातें क्या है? तीन मुख्य बातें हैं। अनंत की शक्ति में विश्वास, अनंत की शक्ति में विश्वास। पहली बात, जो पहला पॉइंट है, हम इस सुपर कंप्यूटर के पार्ट हैं, हम उस ईश्वर के अंश हैं, तो उस अनंत की शक्ति में क्या करें? हम विश्वास करें। दूसरा, हर दूसरे व्यक्ति में वही शक्ति है, तो हर दूसरे व्यक्ति को वही सम्मान दे। हर दूसरे व्यक्ति को वही सम्मान दे। हर दूसरे व्यक्ति को वही सम्मान दें। और तीसरी बात कि अपने कार्य को कुशलता पूर्वक तरीके से करें। आप भले ही कुछ भी कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का क्या है? कर्म योग ही है। ये एक तरीके का क्या है? कर्म योग ही है। पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। क्या करें? पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। इसी पूरी कहानी को अपन ये भी कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया कि बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं। उनके द्वारा कहा गया कि 4 प्रकार के एक तरीके से योग हैं। उनके द्वारा पहला जो कहा गया वो कहा गया कर्म योग। क्या कहा गया? कर्म योग। कर्म योग मतलब कि कार्य को क्या करते रहो? ईमानदारी से करते रहो। बात बड़ी छोटी लगती है, बहुत ही छोटी सी बात लगती है, अपने काम को ईमानदारी से करते रहो, ये भी एक ही प्रकार का योग है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इसको 3 पॉइंट ऐसे दिए जिससे कि पूरी कहानी बदल जाए आपके जीवन की। यदि उसको हम अपना ले तो पूरे जीवन की कहानी बदल जाए। इन्होंने कहा ये जो योग है ये ऐसे प्रकार के लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनको लगता है कि यार ये हमसे बैठ के कोई पाठ पूजा तो नहीं होगी, हमसे बैठ के कोई जो वो हिमालय तो नहीं जाया जाएगा, हम तो जहाँ रहते हैं खूब काम करते हैं। तो जो लोग एक्टिव रहते हैं, जो इस धरती को के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं, वो एक तरीके से क्या होते हैं? कर्म योगी होते हैं, जो अपने कार्य को क्या करें? ईमानदारी से करें। लेकिन यहाँ पर कर्म योगी की 3 कसौटियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। कर्म योगी की क्या है? 3 कसौटियां हैं। वो क्या क्या है कसौटी? पहली कसौटी, फल की इच्छा ना करें। यदि आपके मन में, मैं कह रहा हूं, ये बात बैठ जाए ना, अल्टीमेट बात कह दी इनके द्वारा, अल्टीमेट बात कह दी गई। तीनों बातें पढ़ने के बाद आप डिसाइड करना कि इससे शानदार बात नहीं हो सकती। सारी की सारी फिलोसफियां, सारी की सारी आपके जो दर्शन है वो सारे फैल है इसके आगे।
पहली बात, फल की इच्छा मत करो। काम यदि कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि हाँ ठीक है भाई, हमारा ये काम है। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं यदि पढ़ा रहा हूं, यदि मैं इस इच्छा के साथ पढ़ाऊं कि बस मुझे पढ़ाना है, मुझे अपना 100% देना है, एडमिशन 5 आए या फिर 100 आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपना 100% देना है। फल की इच्छा किए बिना यदि मैं पढ़ा सकूं तो ही बात है बस। दूसरी बात, कर्ता होने का भाव छोड़ दो। कर्ता होने का भाव छोड़ दो। ये मत कहो कि ये काम मैंने किया है, मां सरस्वती की कृपा है, उन्होंने मुझसे ये काम करवाया है। हम तो केवल उनके इशारों पर चलने वाली कठपुतलियां हैं। हम तो सिर्फ उनके इशारों पर चलने वाली क्या है, कठपुतलियां। आपके मन में कभी ये भाव ना आए कि मैं बहुत काम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आप सिर्फ ये कहो कि कृपा है उनकी, करवाते हैं हमसे काम। यदि ये कहोगे तो कभी मन में अहंकार नहीं आएगा। अदरवाइज जो है, जितना बड़े कोई कर्म योगी होगा, यानी कि जितना ज्यादा कोई काम करेगा, उतना ही ज्यादा अहंकार उसको घेर लेगा। और रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि तुम्हारी इस बाल्टी के अंदर मैं इतना ज्यादा भरा हुआ है कि मैं ईश्वर रूपी जल को कैसे भरूं। इस मैं को खाली करो, तभी तो मैं ईश्वर रूपी जल को भरूं। तुमसे कोई कर्म यदि उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने करवा लिया, और इस बात का इतना दम्भ लेके घूम रहे हो, इतना घमंड लेके घूम रहे हो कि मैंने ये कर दिया। असली कर्म योगी वही है जो कर्ता का भाव छोड़ दे। और तीसरी बात, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दे। अपना जो भी कार्य है, उसकी सफलता असफलता सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दे। मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा, ईश्वर को अर्पण, मां सरस्वती की कृपा है। मैंने कुछ पढ़ाया, समझ में नहीं आया, ईश्वर को अर्पण, अपन ने अपना प्रयास किया, हुआ सो हुआ, अगली बार अच्छा कर ले और अच्छा कर ले। सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर दे, कर्ता भाव छोड़ दे और फल की इच्छा ना करें। इसी को स्वामी विवेकानंद कर्म योग कहते हैं। मैं ये चाहता तो ये कर्म योग, और ये जो मैं एक लाइन के अंदर एक पॉइंट में बता देता कि ये 4 प्रकार के योग बताए और नव व्यवहारिक वेदांत दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम जो पढ़ाते हैं, शाब्दिक जो ज्ञान देते हैं, ये जो फैक्ट्स की जानकारियां देते हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। ये यदि एक व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन हो तो आपको हमारी रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। आप ये किताबें लाके खुद पढ़ सकते हो। दुनिया भर की यूट्यूब वीडियोस बथेरों पड़ी है, लेकिन जिस विषय को, जिस व्यक्ति को हम पढ़ रहे हैं, उसका उतना महान, इतना प्यारा, इतना सरल सहज जो दर्शन है, उसको जाने बिना यदि हम इस टॉपिक के आगे से गुजर जाएं तो फिर हमारा अपराध है ये कर्म योग। उसके बाद जो उनके द्वारा बताया गया वो है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग में इन्होंने कहा तर्क का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तर्क वाले भक्ति योग ना करें। भक्ति योग केवल उनके लिए है जिनके मन में भाव ज्यादा है, जिनका दिल जो है वो दिमाग से ज्यादा बड़ा है, उनके लिए है भक्ति योग। भक्ति योग इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए है, जो भगवान हनुमान की आराधना करने लगे तो इस तरीके से करने लगे कि वानरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा करते थे। इस प्रकार से भक्ति भाव इनके मन में आया। माँ काली की जब इन्होंने पूजा की तो इस तरीके से की, इस तरीके से प्रेम किया, वो जैसे माँ है और वो उनके बेटे हैं। और रामकृष्ण परमहंस एक बार रामलला की मूर्ति ले आए, इस कदर प्रेम किया, इस तरीके से प्रेम किया, उनको खाना खिलाते, उनके साथ सोते, खेलते, उठते, बैठते, जैसे कि उनका ही कोई बच्चा है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना जब शुरू की तो राधा बनकर शुरू कर दी, महिलाओं के जैसे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। ये भक्ति योग है। जो माँ मीरा ने जो 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 दिखाया वो भक्ति योग था। जो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया वो भक्ति योग था। जो रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की जो पूजा की वो भक्ति योग था।
जिसमें लोग आपको पागलों की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन भक्ति योग अपने आप में एक बेहतरीन मार्ग है उस मोक्ष तक जाने का। रामकृष्ण परमहंस को शुरुआती तौर पर जो सफलताएं मिली इस आध्यात्मिक यात्रा में, वो भक्ति योग के माध्यम से मिली। इसलिए वो माँ काली को बहुत मानते थे। हालांकि उन्होंने इस धरती का कोई साधन नहीं छोड़ा, कोई वो मार्ग नहीं छोड़ा जिसके माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता था। वो सारे मार्ग जो है इन्होंने देखे। ठीक है। तीसरा जो है वो है ज्ञान योग, जिसके जिस जो कि स्वामी विवेकानंद जिस जिस तरीके से पहुंचे, जिसमें कि तर्क प्रभावी होते हैं, हर चीज को तर्क की कसौटी पर देखना, हर चीज को तर्क की कसौटी पर देखना, जिसमें कि एक एक सवाल इस तरीके से पूछे जाना कि आपके सामने रामकृष्ण परमहंस जैसा महान व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर भी आप संदेह कर लो, उससे भी आप तर्क कर लो, और तर्क करते करते उन सारे नकारात्मक उत्तरों को हटाते जाओ। जैसे मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, अंदर से उत्तर आए कि मैं शरीर हूं, तो वापिस जवाब आए, तर्क आए कि शरीर तो बदलते रहते हैं। अंदर से उत्तर आए कि मैं मन हूं, मैं विचार हूं, तो विचार तो लगातार आते जाते रहते हैं, तुम तो उन विचारों को देखने वाले कुछ हो। इस तरीके से सारे वो चीजें जो नहीं है उसको हटाते चलो, और अंत में जो बचेगा वो दृष्टा बचेगा, जो देख रहा है, जो साक्षी भाव से वो बचेगा। ये ज्ञान योग है। स्वामी विवेकानंद जो है इसके एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्होंने ज्ञान योग से ही सब चीजों को पाया। और उसके बाद में आता है राजयोग। राजयोग जिसको कि पतंजलि के द्वारा 8 भाग बताए गए, यम नियम आसन, ये एक तरीके से अनुशासन, जो व्यक्ति एक अच्छा अनुशासन के साथ जीवन जी सकता है उसके लिए ये तरीका है, जो तर्क के माध्यम से जीवन जीता है उसके लिए ये तरीका है, जो कर्म के माध्यम से जीता है उसके लिए ये तरीका है, और जो भावों के माध्यम से जीता है उसके लिए ये तरीका है। और स्वामी विवेकानंद ने सबसे ज्यादा जो कोई उपदेश दिए हैं तो युवाओं को दिए हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि युवा हैं जो कि इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। युवाओं को उन्होंने कहा कि भाई जैसे कठोपनिषद के अंदर एक आता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। हालांकि ये संस्कृत भाषा के अंदर है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। ये कठोपनिषद से लिया गया उनका विचार है। यहां पर उठो का मतलब क्या है? उठो मतलब बिस्तर से उठने की बात नहीं कर रहे हैं। उठो का यहां पर मतलब है अपने अज्ञानता की नींद से उठो। तुम उठो, तुम उस सुपर कंप्यूटर के पार्ट हो, तुम उस ईश्वर का अंश हो। उस आलस्य की नींद से, उस अज्ञानता की नींद से उठो, जागो, जागरूक बनो अपनी आंतरिक शक्तियों के बारे में, और एक लक्ष्य निर्धारित करो। अधिकतर युवाओं का आज के समय में कोई लक्ष्य ही नहीं है। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक तब तक लगे रहो जब तक कि तुम्हें वो प्राप्त नहीं हो जाता। ये विचारों के बारे में हमने बात की स्वामी विवेकानंद के। अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब हम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863, जन्म कलकत्ता में। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। ये नाम जो है वो विविधाशनंद किसने दिया? गुरु ने दिया। विवेकानंद किसने दिया? महाराजा अजीत सिंह जी ने दिया। रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ी बात, जब बचपन की बात कर लेते हैं, इनको क्या कहा जाता था? श्रुतिधर कहा जाता था। बचपन से विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर थी। डब्ल्यू हेस्टी के द्वारा जो है क्या यूज किया गया, क्या कहा गया कि ऐसी प्रतिभा जो मैंने नरेंद्र में देखी है ऐसी प्रतिभा किसी व्यक्ति में नहीं देखी।
फिर हमने कहा कि कॉलेज के समय में इनके द्वारा जो बीए किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर इनके समय में 2 किताबें जो इन्होंने जो है वो कर दी थी आपके ट्रांसलेशन। एक तो थॉम्स की जो बुक थी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, और दूसरी आपके स्पेंसर की जो बुक थी जिसका नाम था एजुकेशन, जिसका क्या नाम था, एजुकेशन। फिर इनके जीवन काल को हमने 3 भागों के अंदर मुख्य रूप से पढ़ा। एक वो भाग जिसमें कि किससे मिलते हैं, ये रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जिनका नाम बचपन का या फिर वैसे सही नाम इनका क्या था, गदाधर। इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना, एक दूसरी जगह पर काम आएगा, शारदा देवी। क्या नाम था, शारदा देवी। ठीक है। ये दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। अच्छा, इनकी इनके बारे में एक और घटना सुना। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे, वहां पर एक मंदिर बन रहा था, रश्मिनी नाम की एक महिला थी, है ना, उनके द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन वो महिला दलित थी, है ना, मतलब रानी थी उस क्षेत्र की, रश्मिनी देवी नाम से, रश्मिनी देवी। रश्मिनी देवी के द्वारा यहाँ पर एक मंदिर बनाया जा रहा था, जो कि महिला क्या थी, वैसे दलित थी, रानी थी लेकिन वैसे दलित थी। तो इन्होंने कहा कि मैंने काली मंदिर बनाया है और इस मंदिर के अंदर हमें चाहिए एक पुजारी। दलितों के द्वारा बनाए गए मंदिर के अंदर कोई भी पुजारी काम करने को तैयार नहीं था। उस समय में रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस जाति प्रथा से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस मंदिर के अंदर, काली मंदिर के अंदर पुजारी का न्योता किसने स्वीकार किया, रामकृष्ण परमहंस ने। और इन्हीं रामकृष्ण परमहंस से कौन मिलते हैं, स्वामी विवेकानंद मिलते हैं। ठीक है। और विवेकानंद को इनके द्वारा क्या नाम दे दिया गया, विविदाशनंद नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, विविदाशनंद। ठीक है। दूसरा जब हम देखते हैं 1884 में जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, 1886 में जब इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है, और गुरु के आदेश पर बेलूर के अंदर या कहें बारानगर के अंदर इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की जाती है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की जाती है। और फिर हमने कहा ये भारत यात्रा पर निकलते हैं, 1888 से लेकर 93 तक भारत यात्रा पर निकलते हैं। फिर हमने यहाँ पर यह भी बात की, शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर, धर्म संसद के अंदर ये पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, शिकागो धर्म संसद के अंदर पहुंचते हैं। और वहां पर 30 जुलाई 1893 को पहुंच गए थे। किसकी मदद से पहुंचे, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की मदद से पहुंचे। इनके बारे में 2-3 किस्से और हमने देखे, 100 रुपये पर मंथ वाला देखा हमने। इसके अलावा हमने ये देखा कि इनके द्वारा ही कौन सा नाम दिया गया था, विवेकानंद नाम दिया गया था, और इन्होंने इनको यहाँ पर भेजने में मदद की थी। अजीत सिंह से 3 बार मिले थे, 1891, 93 और 97। आने के बाद एक बार फिर से मिले थे। ये जो कार्यक्रम था ये 11 सितंबर 1893 को था। और हमने यहाँ पर एक नाम देखा था, हेनरी पीटर। उनकी जो है मदद से ये यहाँ पर पहुंचे थे, वरना इनको यहाँ पर बोलने का मौका शायद नहीं मिलता। जॉन हेनरी राइट। ठीक है, किसकी, जॉन हेनरी राइट। तो जॉन हेनरी राइट जो है, ये फैक्ट लिखा नहीं हुआ, लिख लेना, की मदद से ये यहाँ पर पहुंचते हैं। 15 सितंबर को जो कार्यक्रम होता है उसका नाम क्या होता है, वाई वी डिसएग्री। उसके बाद हिंदू धर्म पर, उसके बाद क्रिश्चियन पर, उसके बाद बौद्ध पर, और फिर कहा कि हम सहायता नहीं, मतलब संघर्ष नहीं, सहायता करेंगे। ठीक है, इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। ये 1902 के अंदर लंदन में भी वेदांत सोसाइटी पर चर्चा करते हैं भाई। वेदांत जो दर्शन है 1902 में भी लंदन में भी इस प्रकार का भाषण देते हैं। एक्चुअल में 1893 वाला भाषण तो जो ज्यादा फेमस था, 1902 वाले के बारे में पता नहीं होता। तो याद रखना, लंदन में इन्होंने वेदांत पर यह भाषण दिया, और इनको अलग अलग न्यूज़पेपर ने वहां पर एक साइक्लोनिक हिंदू की भी संज्ञा दी। याद रखना, साइक्लोनिक हिंदू किसको कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है, साइक्लोनिक हिंदू की संज्ञा दी। 1902 में लंदन में वेदांत का दर्शन दिया। अच्छा, 1894 में जब ये न्यूयॉर्क गए हुए थे, 1894 में जब ये कहाँ गए हुए थे, न्यूयॉर्क गए हुए थे, इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की गई। यहीं पर किसकी स्थापना की गई भाई, वेदांत सोसाइटी। 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, वेदांत सोसाइटी की 1894 में स्थापना की गई। ठीक है, और देख लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट जो मैंने छोड़ दिया हो। हाँ, तो स्वामी जी ने 1895-96 में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि की यूरोप देशों की यात्रा की, जहां कई लोग स्वामी जी के अनुयायी बने, जैसे कि मार्गरेट एलिजाबेथ, स्वामी अभ्यानंद, मैडम रूजी का नाम था स्वामी अभ्यानंद, कृपानंद, सैंडबर्ग का नाम था कृपानंद,
है ना, सैंडबर्ग का नाम था कृपानंद। 1897 में स्वामी जी वापस भारत लौटे और भारत प्रवास के दौरान ये कोलंबो में रुके। कहाँ पर रुके थे? कोलंबो। तो याद रखना 1893 में ये गए थे। जब गए थे तो बेसिकली कहाँ पर गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर गए थे। कहाँ पर गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। वहां से कहाँ पहुंच गए? न्यूयॉर्क पहुंच गए। न्यूयॉर्क में 1894 में क्या कर दी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी। फिर ये कई बार जो है कई यूरोप के देशों में भी जाके आए। यूरोप के देशों में इनके अभयानंद, कृपानंद जैसे इनके शिष्य बन गए। अभयानंद, कृपानंद जैसे इनके शिष्य बन गए। फिर जो है ये कहाँ पर भारत वापिस आए। भारत वापिस आने से पहले ये कहाँ रुके? कोलंबो के अंदर रुके। कोलंबो में उसके बाद में 1897 में कहाँ पर आ गए? भारत आ गए। ठीक है। इनके द्वारा एक लेक्चर, इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अपने शायद उत्तराखंड में जगह पड़ती है। तो कोलंबो टू अल्मोड़ा के ऊपर इन्होंने एक लेक्चर भी, मतलब किताब भी लिखी है। ठीक है। ये सारी बातें अपन ने देख ली। 1902 में लंदन में व्यवहारिक वेदांत पर भाषण दिया और 1902 में बेलूर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई। 1902 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लंदन में भाषण दिया था, उसके बाद में मृत्यु हो गई। ठीक है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद की कुछ बुक्स के बारे में पढ़ लो। इनकी एक बुक का नाम क्या है? ज्ञान योग। एक बुक का नाम क्या है? कर्म योग। और एक बुक का नाम क्या है? राजयोग। भक्ति योग पर इन्होंने नहीं लिखा है ना, जो है, लेकिन भक्ति योग रामकृष्ण परमहंस भक्ति योग से थे। उसके बाद में एक इनकी बुक है जिनका नाम है मैं समाजवादी हूँ। और एक बुक है जिसका नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, है ना। 1897 में जब आए थे तो मद्रास के अंदर इन्होंने बुक लिखी थी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इनके कुछ समाचार पत्र भी हैं। एक है जैसे कि प्रबुद्ध भारत, इंग्लिश के अंदर प्रबुद्ध भारत। एक है आपके उद्बोधन बांग्ला के अंदर। और एक है ब्रह्मवादिनी। कौन कौन से हैं? प्रबुद्ध भारत, इनके न्यूज़पेपर के नाम क्या है भाई? प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और ब्रह्मवादिनी। ये इनके 3 न्यूज़पेपर है। ठीक है। प्रबुद्ध भारत कौन सी भाषा के अंदर है? तो ये इंग्लिश में है। उद्बोधन कौन सी में है? बांग्ला में है। और ब्रह्मवादिनी जो 3 हो गई है। ठीक है। इनके जो विचार है वो सारे विचार अपन देख चुके हैं। ये जो भी विचार है वो इतनी सारी जो अपन ने बातें की, जो कहानियां देखी है, उन सब में ये सारे विचार आ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र को लेकर क्या दृष्टिकोण था, ये भी हम बात कर चुके हैं। सारी बातें हम कर चुके हैं, विचारों के लेवल पर सारी बातें कर चुके हैं। केवल फैक्चुअल लेवल पर कुछ बातें बचती हैं, वो देख लेते हैं। फैक्चुअल लेवल पर यदि हम बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो ये स्थापना कब हो गई थी? 1897 में बेलूर में इसको बना दिया था। वैसे तो ये 1886 में ही हो गई थी, पर 1886 में प्रॉपर एक केवल किस रूप में हुई थी? मठ के रूप में हुई थी। और वो मठ कहाँ पर स्थापित किया गया था? बारानगर में, है ना। बाद में इसको 1897 में रामकृष्ण मिशन के रूप में लॉन्च कर दिया गया। 1897 ही क्यों? क्योंकि 1897 को स्वामी विवेकानंद वापिस आए थे। 1897 को स्वामी विवेकानंद क्या आए थे? वापिस आए थे। और अल्मोड़ा के अंदर इनका एक कार्यालय स्थापित किया गया। तभी जो बुक लिखी थी, क्या? कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है। तो ये याद रखना। मोटो क्या था इस मिशन का? मोटो याद रखना, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी कि जो आत्मा है उसको मोक्ष प्राप्ति करना और इस जगत का हित करना, ये आपका मोटो है। ध्येय वाक्य क्या था? नर सेवा नारायण सेवा। इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कब करवाया गया था? 1909 में। हालांकि आरबीएससी की बुक में क्या लिखा हुआ है? 1903 लिखा हुआ है। कार्य मिशन के सिद्धांतों का आधार, इसको आधार कर देना, वेदांत दर्शन है, अद्वैतवाद का समर्थन किया। ये सारी बातें देखो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारी बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकी शिष्या थी जिनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बारे में कुछ बातें याद रखना, जो कि कहाँ की थी? आयरलैंड की। यह विवेकानंद की प्रमुख शिष्या थी। इसी का नाम सिस्टर निवेदिता था। सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी के साथ कलकत्ता के गरीब मरीजों की सेवा करती थी। बाद में इसी ने रामकृष्ण मिशन चलाया। सिस्टर निवेदिता की मृत्यु दार्जिलिंग में हो गई। सिस्टर निवेदिता कहती थी ब्रिटिश सरकार भारत में पूर्णतया भ्रष्ट है। ब्रिटिश सरकार भारत में क्या है? पूर्णतया भ्रष्ट है। तो ये हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहली बात तो इनके जन्म के बारे में। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म है वो हुगली में हुआ, मतलब कि कलकत्ता के आसपास में। आप तो पश्चिम बंगाल याद रख लो भले। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। हालांकि ये सब कोई आजकल पूछता है नहीं,
बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। इनके यदि हम बात करें छात्र जीवन की, तो हमने कहा था इनको श्रुतिधर कहा जाता था, क्योंकि इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही शानदार थी, इसलिए इनको श्रुतिधर कहते थे। फिर हमने बात की थी कि भाई इन्होंने जब कॉलेज में थे उसी समय में 2 किताबों का ट्रांसलेशन कर दिया था। कौन सी 2 किताबों का? तो एक तो सेंट थॉमस की जो बुक थी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, और एक थी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक जिसका नाम था एजुकेशन। जिसका क्या नाम था? एजुकेशन। इनके बारे में डब्ल्यू डब्ल्यू हेस्टी ने क्या लिखा था? डब्ल्यू डब्ल्यू हेस्टी ने इनके बारे में लिखा था कि यह मैंने नरेंद्र जैसी जो प्रतिभा है वो किसी दूसरे बच्चे में, दूसरे किसी लड़के के अंदर आज तक नहीं देखी। तो ये हो गया इनका छात्र जीवन। हाँ, तो ये हो गए इनके छात्र जीवन के बारे में। फिर आगे यदि हम बात करें इनके आध्यात्मिक जीवन या गुरु के साथ इनके जो संबंध है, वो हमने ये कहा कि इनकी जो मुलाकात है वो किससे होती है? गुरु रामकृष्ण परमहंस से होती है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत सारी बातें कल अपन ने जानी थी। यदि सिर्फ रामकृष्ण परमहंस के बारे में ही बातें करें तो इनका वास्तविक नाम गदाधर था। ये दक्षिणेश्वर के काली माँ मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर के काली माता मंदिर के पुजारी थे। ये जो मंदिर है ये रश्मिनी देवी ने बनवाया था और ये इसके अंदर तो पुजारी थे। इनकी पत्नी का नाम शारदा देवी था। तो ये सारी बातें हमने इनके बारे में पढ़ी थी, ठीक है। और फिर इनकी मुलाकात जो किससे होती है? गुरु रामकृष्ण परमहंस से होती है। 1884 के अंदर स्वामी विवेकानंद के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और 1886 के अंदर रामकृष्ण परमहंस जी की भी मृत्यु हो जाती है। और जो मृत्यु होती है उससे कुछ समय पहले स्वामी विवेकानंद को इनके द्वारा कुछ आदेश दिए जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को क्या नाम दिया था? तो स्वामी विवेकानंद को नाम दिया था विविदाशनंद। क्या नाम दिया था? विविदाशनंद नाम दिया था। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। स्वामी जी को जो नाम दिया था वो था विविदाशनंद, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन के बाद हम यदि बात करें उनके इस समय की, यानी कि जब वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे 88 से लेकर 93 तक के समय की यदि हम बात करें, तो इस दौरान वो पूरे भारत में घूमे। आपके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी घूमे। इस दौरान उनकी मुलाकात महाराजा अजीत सिंह से भी होती है, जो कि खेतड़ी के राजा थे। इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद का जो टाइटल है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया। परिवार को 100 रुपए हर महीने मदद की का आश्वासन जो इनके द्वारा दिया गया और इनके द्वारा शिकागो भेजने में सहायता की गई। स्वामी जी को शिकागो भेजने में सहायता भी इनके द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इनके उस जीवन के बारे में जब ये विश्व के अंदर अलग अलग जगह पर गए थे। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी इनके शिकागो जाने से। हमने कहा था जब ये शिकागो गए थे तो वो दिन था 30 जुलाई 1893, 1893। कब गए थे? 30 जुलाई 1893। अपने ये भी बात की थी कि वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन इनको कुछ दिनों तक तो एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि इनके जॉन हेनरी राइट ने इनकी मदद की थी वहां पर। किसने मदद की थी? जॉन हेनरी राइट ने इनकी मदद की थी। और 11 सितंबर को शिकागो के अंदर विश्व धर्म संसद का पहला भाषण था। विश्व धर्म संसद का पहला भाषण था और वहां पर इनकी जो शुरुआत है वो होती है माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। और ये वहां पर शून्य पर बोले थे। फिर अपने बात की थी 15 सितंबर को वाई वी डिसएग्री नाम से इनका एक कार्यक्रम था। 19 सितंबर को 19 सितंबर को हिंदुज्म पर कार्यक्रम था। 20 को ईसाई मिशनरी पर, 26 को बौद्धिस्ट पर और 27 को सहायता करो संघर्ष नहीं, इस मुद्दे पर इनका कार्यक्रम था। जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ये कितनी बड़ी मूर्खता है, हम स्वामी विवेकानंद वाले भारत देश के अंदर हम अपने ईसाई मिशनरियों को भेजते हैं, ये मूर्खता का प्रतीक है। बहुत सारे लोगों ने इनको साइक्लोनिक हिंदू का टाइटल भी दिया।
है ना। बहुत सारे लोगों ने इनको कौन सा टाइटल दिया, साइक्लोनिक हिंदू का टाइटल दिया। महाराजा अजीत सिंह से स्वामी जी 3 बार मिले, 1891 में, 1893 में और 1897 में। जाने से पहले और आने के बाद, और उससे पहले 1891 में 3 बार जो मिले थे। उसके बाद में यदि हम इनके पश्चिम के दर्शन की पूरी बात करें तो एक तो हमने बात की शिकागो में, तो ये गए थे इस दौरान, यानी कि 1893 में ये गए थे। वापिस कब लौटे थे, वापिस भारत के अंदर लौटे थे 1897। 4 साल तक विदेशों में ही इनका समय बीता, और इसी में से 1894 में इनके द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी गई। न्यूयॉर्क में क्या कर दी गई, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी गई 1894 में। इसके अलावा इसी दौरान ये यूरोप के अलग अलग शहरों के अंदर जो है इन्होंने जो है अपने व्याख्यान दिए, और यहाँ पर इनके कई सारे शिष्य बने, जैसे कि अभयानंद, जैसे कि कृपानंद, ये इनके जो अलग अलग शिष्य बने। 1897 में जब ये वापस लौटे तो ये लौटे थे पहले कहाँ पर, कोलंबो। कहाँ पर लौटे थे, कोलंबो में जो है ये लौटे थे। ठीक है, तो हम यदि भारत के मैप के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ लौटे, कोलंबो में। ठीक है, ये श्रीलंका में जो पड़ता है। फिर यहाँ पर ये यहाँ से चलते यहाँ से कहाँ तक आए, मद्रास। जब मद्रास में आए तब इनके द्वारा 2 काम किए गए। एक तो 1897 में वापिस आए ना, तो एक तो 1897 में अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई। एक तो यहाँ पर क्या किया गया, अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई। दूसरा काम क्या हुआ, जब ये यहाँ से जा रहे थे उसी दौरान इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, और उस बुक का नाम क्या था, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो टू अल्मोड़ा का क्या मतलब हुआ, अल्मोड़ा एक जो है वो उत्तराखंड में जगह पड़ती है, और ये यहाँ से कहाँ पर जाते हैं, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, कहाँ पर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में पड़ती है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में क्या किया, अल्मोड़ा में देखो 1897 में ही इनके ज्यादातर काम कब हो रहे हैं, 1897 में। क्यों, क्योंकि भारत वापिस आए थे, बड़ा इनके अंदर जोश था, और 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। 1897 में ही क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इनका जो केंद्र जो कि कहां पर था, बेलूर में था। बेलूर या फिर यहीं पर पास में ही पड़ता है बारानगर, और इनको आप दोनों को कलकत्ता भी कह सकते हो, क्योंकि ये जिला कलकत्ता ही लगता है। ठीक है, तो बेलूर या बारानगर के अंदर जो इनका केंद्र हुआ करता था, अब इसका एक ऑफिस कहां पर खोल दिया था, अल्मोड़ा में, और इस तरीके से रामकृष्ण मिशन को ऑफिशियली इनके द्वारा जो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था। हालांकि इस रामकृष्ण मिशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1909 में करवाया गया था। कुछ आरबीसी की किताबों में 1903 लिखा हुआ है, पर अधिकतर ऑथेंटिक किताबों के अंदर 1909 लिखा हुआ है। 1909 में इसका रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल जो है वो आपके क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन जो करवाया गया था। अब कुछ बातें हम और जान लेते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन के अंदर हमने कही कि 1897 में स्थापना हुई थी। इसका जो केंद्र है वो बेलूर था, जो कि कलकत्ता में। इसका एक सेंटर जो है वो अल्मोड़ा था। इसका एक सेंटर जो है वो क्या था, अल्मोड़ा था। और इनका जो मोटो है, इनका जो मोटो है वो था आत्मोक्षो, अरे यार इतनी संस्कृत मेरे को आती नहीं है, आप देख लेना। जिसमें ये था कि आत्मा जो है वो मोक्ष प्राप्त करना, और जगत हिताय च, यानी कि जगत के हित के लिए जो है इसके द्वारा काम किया जाएगा। तो वो इसका क्या था, आपके मोटो था, है ना। रामकृष्ण मिशन के बारे में बात कर ली। उसके बाद में हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद की किताबों के नाम। तो स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नया सिद्धांत दिया था, स्वामी विवेकानंद ने नया सिद्धांत दिया था जिसको हम जानते हैं नव वेदांत के नाम से। किस नाम से, नव वेदांत, या फिर इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कह देते हैं व्यवहारिक वेदांत भी कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं भाई, व्यवहारिक वेदांत। तो इनकी जो किताबें हैं वो कौन सी थी, इनकी एक किताब थी राजयोग, इनकी एक किताब थी कर्म योग, इनकी एक किताब थी ज्ञान योग। 3 किताबें तो ये थी। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक किताब थी मैं समाजवादी हूँ। एक किताब इनकी कौन सी थी, मैं समाजवादी हूँ। और इनकी एक किताब थी लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये सब अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन कर रहे हैं रिवीजन।
जो कि कल अपन पढ़ चुके थे। जो आपको कल इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई थी उनको याद करना भी तो जरूरी है। तो विवेकानंद की 5 किताबों के नाम देखे। नव वेदांत तो सिद्धांत है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, मैं समाजवादी हूँ और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इनके 3 जो है वो आपके न्यूज़पेपर भी आते हैं। कौन कौन से 3 न्यूज़पेपर थे इनके? एक न्यूज़पेपर का नाम था प्रबुद्ध भारत। क्या नाम था भाई? प्रबुद्ध भारत। नाम से ऐसा लग रहा है हिंदी में होगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये इंग्लिश में आता था, प्रबुद्ध भारत। स्वामी विवेकानंद भारत को एनलाइटन करने की बात करते थे और इसी प्रकार के इनके न्यूज़पेपर का नाम है जो कि क्या है? प्रबुद्ध भारत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, प्रबुद्ध भारत हो गया। उद्बोधन। इनके एक न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उद्बोधन। याद करो, राजा राम मोहन राय वाले में अपन ने क्या पढ़ा था? उनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। मैं हमने कहा था संवाद बेहतर अपनी ही भाषा में होता है। तो संवाद से क्या दिया जाता है? भाषण, यानी कि उद्बोधन। उद्बोधन का हिंदी जो अर्थ है वो भाषण या फिर स्पीच होता है। तो संवाद से क्या दिया जाता है? उद्बोधन। और तो ये कौन सी भाषा के अंदर होगी? बांग्ला के अंदर। और इनका एक और न्यूज़पेपर था जो कि था ब्रह्मवादिनी। इस नाम से था, ब्रह्मवादिनी। तो ये 3 इनके न्यूज़पेपर हो गए। कौन कौन से? प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और ब्रह्मवादिनी। प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन और ब्रह्मवादिनी, ये 3 न्यूज़पेपर। इसके अलावा एक आधी बात और जानने वाली है, वो है मार्गरेट एलिजाबेथ। इनके बारे में काफी चर्चा रहती है। मार्गरेट एलिजाबेथ। मार्गरेट एलिजाबेथ जो है, इनके बारे में कुछ बातें याद रखना। इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और ये काली माँ मंदिर के अंदर शारदा देवी के साथ, कौन शारदा देवी? शारदा देवी कौन? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। उनके साथ मिलकर गरीबों की सेवा करने का काम करती थी। गरीबों की सेवा करने का काम करती थी और इनकी मृत्यु दार्जिलिंग में हो गई। दार्जिलिंग में मृत्यु हो गई थी। अच्छा, एक और याद रखना, स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो स्वामी जी की मृत्यु 1902 में बेलूर में हुई थी। स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1902 में बेलूर में मृत्यु हुई थी। तो दार्जिलिंग में मार्गरेट एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी। सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। और इनके द्वारा कहा गया था ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से भ्रष्ट शासन है। ब्रिटिश शासन क्या है? पूरी तरीके से भ्रष्ट शासन है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी स्वामी विवेकानंद के बारे में। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप एक बार घर से पढ़ ली होंगी, और यदि पढ़ ली होंगी तो आपको अच्छे से याद हो गई। यदि आपने घर पे एक बार इसको पढ़ लिया था तो अभी आपको मेरे रिवीजन के साथ साथ याद हो गया होगा। और यदि नहीं पढ़ा था तो याद होने के कोई चांस नहीं है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक याद होने के कोई चांस नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ये जरूर याद रख लेना, विवेकानंद पर विद्वानों और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो ये स्टेटमेंट है सीधे सीधे, इनको याद ही रखना है।